हर हर महादेव। पता है, अच्छे कर्मों का फल, पूजा पाठ का, तपस्या का फल मिलता है। उसका एक जीता जागता उदाहरण मैं हूँ आपके सामने। मेरे पिता से भी किसी जन्म में कोई गलतियाँ हुई थी। मेरे भाई से भी पिछले जन्म में, मतलब किसी जन्म में उससे भी गलतियाँ हुई थी। तो वो दोनों उस जन्म में भाई थे, सगे भाई रहे हैं। वो काफ़ी जन्मों तक सगे भाई रहे हैं और उनसे गलतियाँ हुई। तो जब इन दोनों ने जन्म लिया ना, किसी उसमें तप किया इन्होंने। मेरे पिता ने, मेरे भाई ने भी थोड़ा बहुत तप किया होगा। किसी जन्म में उसने अपना थोड़ा कर्म उतार लिया था, लेकिन उसे ज़्यादा टाइम प्रेत योनि में रहना पड़ा। और उसके बाद जब उसका जन्म हुआ तो इस खानदान में हुआ, मेरे पिता के बेटे के रूप में। ठीक है, मेरे भाई के रूप में उसका जन्म हुआ। अब मेरे पिता ने क्या किया था, मेरे पिता ने पिछले जो अपने उनके जन्म थे ना, उन्होंने तपस्या की थी, पूजा पाठ किया था। तो जो उन्होंने, जो किसी जन्म में उन्होंने जो कर्म किया था ना, वो कटा नहीं था ऐसे। आप सोचते हो ना, मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि अब ध्यान से सुनना कि तपस्या, हम इस वक्त पूजा पाठ कर रहे हैं या तपस्या कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, हमें क्या फ़ायदा होगा? ठीक है, अगर दिल से कर रहे हो तो उसका ये फल होता है कि किसी न किसी जन्म में ना आपको उसका फल प्राप्त होता है। मेरे पिता और भाई की जो भी गलतियां हुई थी ना उनसे, तो वो इस जन्म में आके वो उनकी छोटी सी, मतलब जो सज़ा उन्हें ज़्यादा वो थी ना, तो पूजा पाठ और तप के फल से, फलस्वरूप उनकी ना वो छोटी सी उसमें ही वो कर दिया। तो उस पाप को उन्होंने काट दिया भगवान ने, क्योंकि उन्होंने तप कर रखा था। इससे ये फ़ायदा होता है। तप स्वरूप ही मैंने इनके घर में जन्म लिया था। मैं मेरे पिता को इसी वजह से मिली थी, इसी वजह से इनके घर में जन्म हुआ था कि मुझे इन्हें मोक्ष दिलाना था। मेरे पिता चाहते भी मोक्ष ही थे, तो उन्हें उनका मोक्ष कराने की वजह से ही मेरा इनके घर में जन्म हुआ था, क्योंकि इन्होंने तपस्या की थी। फलस्वरूप, तपस्या के फलस्वरूप मैं इनके घर में मैंने जन्म लिया था। अब मेरा जब जन्म हुआ था तो इन्होंने इस जन्म में भोगा, तो इस जन्म में भी। लेकिन हमारी क्या होती है, कई बार ऐसा होता है कि छोटी सी गलती पे ना, छोटी सी चोट पर भी हमारा काल टल जाता है। तो वही चीज़ मेरे पिता के साथ हुई कि उनका जो जो भी गलतियाँ थी ना, वो थोड़े से उसमें ही उन्होंने, भगवान ने जन्म देकर और इस जन्म में ये कर दिया कि आप इस जन्म में जितना भी मर्जी अपना काट लो और फिर आपको अंत में मोक्ष मिल जाएगा। फिर उन्होंने फलस्वरूप मोक्ष दे दिया। ठीक है, तो मोक्ष दिया, लेके चली मैं हूँ, रास्ता मैंने दिखाया है। लेकिन उनके फलस्वरूप ही, जो उन्होंने पूजा पाठ किया, उसके फलस्वरूप ही मेरा जन्म हुआ इस घर में। ये होता है कि आपको संतान भी एक ऐसी मिल जाती है जो आपको पार लगा देती है आपकी नैया। मेरा जन्म इस वजह से हुआ था, मुझे नहीं पता था मेरा मकसद क्या है, मेरा लाइफ का मोटिव क्या है। मैं बस करती चली गई। मुझे ये था कि मुझे अपने पिता के लिए करना है, अपने भाई के लिए करना है, अपनी मदर के लिए करना है। मैं करती चली गई काम को। लेकिन बाद में मुझे क्या पता लगा कि मेरा जन्म इस मोटिव से हुआ था कि मुझे मोक्ष दिलाना था अपने माता पिता को।
तो तपस्या के फलस्वरूप आपको ऐसी संतान मिल सकती है। जबकि मेरा जो पिछला जन्म था ना, मैं किसी ब्राह्मण के घर में मेरा जन्म हुआ था, और उनके हाथ से मैं नदी में फिसल गई थी। 8 साल की उम्र में उन्होंने मुझे खो दिया था, तो मैं उनके वहाँ से निकल के फिर मेरा यहाँ जन्म हुआ। मेरा पिछला जन्म कुछ ज़्यादा टाइम तक के लिए नहीं रहा था, लेकिन वहाँ से निकल के मैं यहाँ पर आई, क्योंकि वहाँ से निकल के मुझे यहाँ आना था। उनसे ज़्यादा ज़रूरत मेरे इन पिता को थी मेरी, तो यहाँ मेरा जन्म हुआ। अब आप ये सोचना छोड़ देना कि अगर आप इस जन्म में अगर उनकी पूजा कर रहे हो, शिवजी जी की कर रहे हो, दुर्गा की कर रहे हो, और काली की कर रहे हो, किसी भी शक्ति की पूजा कर रहे हो, आपको फल ज़रूर मिलना है, चाहे वो किसी भी जन्म में जाके मिले, लेकिन अंत बहुत ही प्यारा होता है। मैं अपने पिता के लिए लकी थी, और जब तक मतलब